मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। सब कुछ ठीक हो गया। मेरे और हिरा के रिश्ते के लिए मान गए वसीम अंकल। अब बस दुआ करें कि जल्द अज जल्द हिरा की खुला हो जाए। वसीम अंकल इसी की कोशिशों में लगे हुए हैं आजकल। ये मेरे टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इस सूरत हाल में आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या मतलब है आपका? ये बच्चा मेरा नहीं है, उसका है जिसके साथ तुम घूमती रहती हो। दोस्त से पूछो अपने जाके। शहरयार बस बहुत हो गया। इस बच्चे को बेस बना के मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती तुम, समझ आई तुम्हें? मैं नहीं मानूंगा। मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी शहरयार अहमद, और वही डीएनए टेस्ट ये साबित करेगा कि ये बच्चा आपका है। सर, हमें मुबारकबाद दो, शादी कर ली हम। डार्लिंग मैं इंतजार करूंगा, चलिए। वाह पप्पो, आप तो वाकई आस्तीन का सांप निकली। मैं आपकी सगी भतीजी हूँ। आप मेरे शौहर से निकाह कैसे कर सकती हैं? निकाह नाजायज है। मेरे ख्याल है इस सवाल का जवाब अगर तुम अपने बाप से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या मतलब आपका? भाई, तुम्हारे खानदान को तो हमेशा ही लोगों को अपने घर में रखकर पालने की आदत है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हीरा को और उसकी माँ को तुम्हारे बाप ने रख लिया और सारी जिम्मेदारी अपनी समझ ली। इसी तरह तुम्हारे दादा को मैं कहीं से मिल गई थी, बेसहारा बेयार और मददगार। उनको मुझ पे तरस आ गया और वो मुझे उठाकर अपने घर ले आए और फिर पाल पोस के बड़ा कर दिया अपनी जिम्मेदारी समझकर। हाँ, अब तुम्हारे बाप के मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं, वो मैं मानती हूँ, लेकिन मसला ये है ना सहर, कभी कभी इंसान को खुद गर्ज होना पड़ता है। अपनी जिंदगी के बारे में भी तो सोचना है ना मुझे। मैं कब तक इसी तरह बेकार सी बगैर पैसे के जिंदगी गुजारती? तो इसलिए मैंने शहरियार से निकाह कर लिया। ठीक कह रही हैं आप। वाकई आप जैसा गंदा खून हमारे खानदान का नहीं हो सकता। गंदा खून? मेरा मुंह मत खुलवाओ सहर, क्योंकि मैं तो उनका खून हूं ही नहीं, लेकिन तुम तो उनकी सगी औलाद हो ना। तुमने क्या किया? तुमने तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल ही नहीं किया। खैर छोड़ो, आज के दिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और आज के दिन इंतजार भी नहीं कराना चाहिए, है ना? गुड नाइट। अरे सहर, देखो शहरियार ने मुझे रिंग गिफ्ट किया है, डायमंड की। प्यारी है ना? मेरा ही शॉर्ट छीनना था आपको। आपको शहरयार ही मिला था। कितनी हमदर्दी से मैं आपको घर में लेके आई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी हमदर्दी की आड़ में आप दुश्मनी मोड़ लेंगी मुझसे। सहर, तुम्हें कितनी बार कहा है शहरियार ने कि मुझसे तमीज से बात किया करो, है ना? आप इस काबिल ही नहीं है। सहर, मैं हिरा को अपने सर पे एक मुसीबत समझती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी जिंदगी का अज़ाब बन जाएंगी। आपने मुझसे मेरा ही शौहर छीन लिया। सहर, तुमने अपने शौहर को शौहर समझा कब है? हाँ, वो तो तुम्हारे लिए एक लॉटरी थी जो खुल गई। उसके पैसे पे तुम अयाशी करती रही। बल्कि मजे की बात तो ये थी कि शौहर के पैसे पे
सनी के साथ बाहर घूमती रही और खूब आवारागर्दी की। वाह, क्या जिंदगी थी तुम्हारी। शर्म आनी चाहिए आपको। अब मैं समझे कि आपने मुझे उस तरफ क्यों धकेला था। अरे तुम प्यार करती थी उससे? नहीं फुप्पो, क्योंकि आपको शहरियार से शादी करनी थी। नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं था शहरियार से शादी करने का। हाँ, लेकिन जब उसने मुझे कहा तो आप ये तक भूल गए कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है। अपनी सत्ता से गिर गई आप। घटियापन की सारी हदें पार कर दी आपने। मुंह बंद रखो अपना, और ये मत भूलना कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। अभी बताती हूँ शहरियार को कि तुम करती क्या हो इस घर में। दफा हो जाओ अपने कमरे में और नजर मत आना मुझे। जाओ। सारा मूड खराब कर दिया। कोई नौकर है इस घर में जो पानी पिलाएगा मुझे? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम हिरा को अपनाने के लिए तैयार? जी अंकल, मैं हिरा को अपनाने के लिए दिलो जान से तैयार हूं। ठीक है बेटा, हमें इसी इत्मीनान की जरूरत थी, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है। मेरी बेटी ने जिंदगी भर दुख उठाया और मैं नहीं चाहता कि अब वो किसी भी किस्म का दुख उठाए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसे फांस भी नहीं चुभना चाहिए। अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हिरा को अब कोई तकलीफ का सामना नहीं होगा। सर आंखों पे बिठा के रखूंगा मैं उसे। हमने खुला का केस दायर किया हुआ, उम्मीद है कि उसका फैसला जल्दी हो जाएगा। जो ही फैसला होता है इंशाअल्लाह हम इज्जत आबरू से उसे तुम्हारे साथ रुखसत करेंगे। अंकल इस केस में अगर आपको मेरी कभी भी कोई भी जरूरत पड़े मैं आपके साथ हूँगा। जीते रहो बेटा। थैंक यू। अच्छा अंकल, आंटी अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा जीते रहो। अब क्यों परेशान हो रही हो तुम? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है ना, अब मामलात संभल रहे हैं। हाँ, लेकिन अमीन ने फुला के नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया अब तक। अगर उसने हिरा को तलाक नहीं दी तो ये मसला कैसे हल होगा? हो जाएगा हल। कल पेशी है हमारी अदालत में, तो अब हिरा को साथ जाना होगा मेरे। हिरा कोर्ट जाएगी? हाँ, तो क्या है, जब हिरा का बाप उसके साथ है तो उसे किस बात का डर? कुछ नहीं होगा। तो क्या फैसला कल ही हो जाएगा? हाँ, 3 पेशियों तक अगर वो अदालत में ना आया तो फैसला हमारे हक में हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। तुम फिक्र न करो। तुम्हें तमीज नहीं है? तुम्हारे बाप का घर है क्या? हाँ, उसके बाप का घर है। फिर शहरियार अपनी बेटी का तो बन नहीं सका, आपके बेटे का क्या खाक बनेगा? अंदर जाओ तुम। बात सुनो, शहरियार ने मुझे और मेरे बेटे को दिलो जान से कबूल किया है। अगर आप ये सोच रही हैं ना कि शहरियार की जायदाद में से आपकी बेटी को कुछ भी मिलेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। शहरियार उमैर को 1 रुपया नहीं देगा। शहरियार ये घर मेरे नाम कर रहे हैं और उसके बाद ये घर मैं अपने बेटे के नाम कर दूंगी, तो ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो। शहरियार के एक एक पैसे का वारिस मेरा बच्चा होगा, जो उसकी सगी औलाद है। अच्छा, वैसे तो हिरा भी उसकी सगी औलाद है, मगर हिरा को तो उसने कुछ नहीं दिया, तो तुम्हारे बच्चे को वो खाक देगा? अच्छा याद दिलाया आपने मुझे, हिरा भी तो शहरियार की सगी औलाद है।
तो फिर ठीक है, जायदाद में पहला हिस्सा हिरा का होगा। शायद तुम्हें पता नहीं है, जायदाद में से बेटियों को बहुत थोड़ा सा हिस्सा मिलता है और बाकी सारी जायदाद सिर्फ बेटों के नाम होती है। तो फिर यकीन रखिए इस बात पे, शहरयार के बेटे की माँ मैं बनूंगी और डर जाऊंगी शहरयार के आगे हिरा के हिस्से के लिए कि जायदाद में जो हिस्सा बेटियों को होता है वो हिरा को मिले। ये सब कुछ तुम हिरा की मोहब्बत में तो कर नहीं रही हो, ये सब कुछ तुम मेरी जिद में कर रही हो ना? हाँ कर रही हूँ मैं जिद, और भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, इतना सब कुछ कि आप मजबूर हो जाएंगी मेरा घर छोड़कर जाने पर, समझिए आप? बेवकूफ लड़की। अरे मुझे तो मिसेस आयशा के यहाँ पार्टी में जाना है, तैयार हो जाना चाहिए। तुम्हें आज मुझसे मिलने की जरूरत कैसे पड़ गई? बचपन से आज तक तुम्हारा हक मारती आई हूँ मेरा। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। किस मामले में? शहरयार ने जो उम्मी के साथ ज्यादती की थी, तुम्हें जायज औलाद होते हुए नाजायज कहा था और उनको ये ताना मार के घर से निकाल दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो। हिरा, मैं चाहती हूँ कि तुम शहरयार से अपना हक मांगो। तुम्हें याद है तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि शहरयार की जायदाद में से एक पाई नहीं लेने दोगे मुझे? तो मेरी भूल थी, गलती थी मेरी। लेकिन हिरा, अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। उस जायदाद में तुम्हारा हक है और वो तुम्हें मिलना चाहिए। उस शख्स ने कभी मुझे अपना नाम लगाने का हक नहीं दिया। तुम जायदाद के हक की बात कर रही हो। प्लीज हिरा। सॉरी सहर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उस शख्स की, उसकी जायदाद की, उसके रुपए पैसे की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं है। मुझे मेरे अब्बू ने अपना लिया है, गले से लगा लिया है। मुझे तो सारी दुनिया मिल गई है। शहरयार की जायदाद पर तुम्हारा हक है। तुम्हें मुबारक हो। मेरा हक तो पप्पू मुझसे पहले ही छीन चुकी है। क्या मतलब? हिरा, वो हिरा, नुसरत पप्पू ने शहरयार से निकाह कर लिया है। अरे भाई रोए जा रही हो, क्या हुआ? मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है, जब दिल चाहता है, मुझे बातें सुनाना शुरू हो जाता है। कि क्या सहर ने कुछ कहा है? जाहिर है, और कौन कहेगा? हाँ, वो तो कहती है कि मैंने तुमसे शादी ना पैसे के लिए की है। पैसे के लिए किया मैंने तुमसे शादी। और कह रही थी कि हिरा को ना तुम्हारी जायदाद का सारा हिस्सा दिलवा देगी। हाँ तो दे दो हिरा को सारा हिस्सा। बेटी आखिर तुम्हारी, मैंने कभी कुछ मांगा तुमसे? सहर! हाँ, और उसने ये भी कहा कि तुम्हारी नजरों में ना मेरी बेइज्जती कराएगी और मुझे घर से निकाल देगी। सहर, तुमने क्या कहा इसको? खत्म हो गया इनका ड्रामा। बता तो चुकी होंगी आपको सब कुछ। देखो सहर, नुसरत मेरी बीवी है। इस घर पे इसका उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। मेरा हक ही तो छीनना चाहती थी ये, और छीन लिया। मैं कह रहा हूं बात मत करो ज्यादा। देखो सहर, तुम छोटी हो, नुसरत बड़ी है, इसलिए बड़े होने के नाते तुमको इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। अरे किसको बोल रही है सारी बातें? उसको समझ में नहीं आएंगी। तो एक इंतहाई बदतमीज लड़की है। आपने जो कुछ मेरे साथ किया है ना फुप्पो, उसके बाद मैं आपसे जितनी भी बदतमीजी करूं वो कम है।
देखा 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 इसने क्या कहा है? शहर, खामोश हो जाओ, मैं कह रहा हूं, खामोश हो जाओ। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, मेरे दिल में नुज़रत के लिए तुमसे ज्यादा मोहब्बत है, समझ आई तुम्हें? हर बात माना करो इसकी तुम। मजा आया सहर। आपको जितनी चालें चलनी है आप चल लें, लेकिन याद रखिएगा जीत सिर्फ मेरी होगी। अरे बस जा जा, जीत तेरी होगी। बचपन से आज तक तुम्हारा हक मारती आई हूँ हीरा। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हीरा, मैं चाहती हूँ कि तुम शहरयार से अपना हक मांगो। नुज़रत फूफो ने शहरयार से निकाह कर लिया है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं हुई। कुछ तो है, ऐसे क्यों खड़ी? मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। हीरा मुझे बताओ क्या बात है। देखो हीरा, तुम अगर मुझे नहीं बताओगी तो खुदा ना खास्ता अगर किसी मुश्किल में फंस गई तो बताओ मुझे। हेलो हेलो। सनी, मैं सहर की पुप्पो बात कर रही हूँ। जी जी पप्पू। क्या तुम्हारी सहर से कोई लड़ाई हुई है? किसी से बात ही नहीं कर रही है, ना कमरे से बाहर निकल रही है, बस रोए जा रही है और मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही। पप्पू मैं क्या करूं, जब भी मैं कॉल करता हूं तो मेरी कॉल रिसीव नहीं करती। अच्छा तुम एक काम करो, शाम को घर आ जाओ। शहरयार उस वक्त घर में नहीं होंगे, जरा उसको आके मना लो ना बेटा। जी ठीक है, आप कहती हैं तो मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी सहर। मम्मी, मेरे बारे में कोई बात नहीं है। तो फिर किसके बारे में? सहर। सहर? क्या हुआ सहर को, बताओ मुझे। क्या बताऊं मैं आपको, वो परेशान है, ठीक नहीं है। क्यों परेशान है सहर, बताओ ना मुझे। क्योंकि वो उस पर सौतन बनकर आ गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो आई थी मेरे पास, उसने खुद बताया मुझे ये सब कुछ। या अल्लाह। मैम बाहर कोई मिलने आया है आपसे, आप कहे तो भेज दूं? भेजें? भेजती हूँ। सहर, सनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्ही ने तो कहा था कि जो कर सकता हूं कर लो, तो आ गया। तुम क्या करना चाहते हो अब? तुमसे बैठ के यहाँ प्यार से बातें करना चाहता हूँ, तुम्हें मनाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। सहर, हम कितने पुराने दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते इतना तो मेरा हक बनता ही है ना तुम पर। ना ही तुम मेरे दोस्त हो, ना थे और ना होगे, और ना ही तुम्हारा कोई हक है मुझ पर, समझे? ना मानो, लेकिन मैं अपना हक तो लूंगा। आसानी से नहीं दोगी तो छीन लूंगा। खैर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, यही कोई 5 लाख रुपए बस। 5 लाख रुपए? हाँ। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें 5 लाख रुपए कहाँ से दूंगी? देखो, देना तो पड़ेगा, और वो भी 2 दिन के अंदर, समझी? सनी, अच्छे वक्त पे आप आ गए। दोस्ती हो गई तुम्हारी? हाँ, कोशिश तो मैंने पूरी करी है, बाकी आप संभाल लीजिएगा। संभाल लूंगी।
वेल डन सहर, वेल डन। अब तुम सनी को घर बुलाया करोगी हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर। तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने उसको नहीं बुलाया था। मेरा ख्याल है इस बात का जवाब तुम्हें शहरियार को देना चाहिए। को जरा से शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? किस तरह कर सकती है वो ये? शर्म तो शहरियार को आनी चाहिए थी ना। वो तो हमेशा से ही ऐसे है ना। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनकी भतीजी है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अब्बू को इस घर से पुप्पो को निकालना ही नहीं चाहिए था। हीरा, वादा करो मुझसे, ये खबर अब्बू तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हारे अब्बू को पता चला तो वो यह बर्दाश्त नहीं कर सके। बहुत बड़ा सदमा होगा उनके लिए। उनको ये पता भी नहीं चलना चाहिए। मैं उनकी दुश्मन थोड़ी हूँ जो उनको ये सब कुछ बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। बेचारी सहर, अब क्या करेगी वो? आपने मुझे कोर्ट जाने से रोक दिया तो अदालत तो उसके हक में फैसला दे देगी। तुम्हें कहा ना, तुम फिक्र ना करो, फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। बस याद रखना कि जो मैंने तुम्हें कहा है बस वही करना है। और हाँ, एक बात और, हीरा जो ही तुम्हारे पास आए फौरन मुझे फोन कर देना, समझ आई? बेहतर बेहतर। हीरा, मैं अभी तुमसे फौरन मिलना चाहती हूँ। हाँ, घर आ जाओ। घर पर नहीं। अब्बू घर पर नहीं है सहर। फिर भी हीरा, मैं तुमसे घर पर नहीं मिल सकती। तुम जानती तो हो मेरा घर से निकलना इतना आसान नहीं है। हीरा, अगर तुम ना आई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। क्या समझ रही हैं आप? आप सनी के यहाँ आने के बारे में शहरियार को मिर्च मसाला लगाकर बताएंगी और मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। मेरी एक बात याद रखिएगा पुप्पो, मैं आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं खुद जाकर शहरियार को अभी सब कुछ बता दूंगी। इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं है। मैं शहरियार को सब कुछ फोन पे बता चुकी हूँ। आने वाले होंगे अभी। तुमने बच्चे की पैदाइश से पहले ये साबित कर दिया कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। शहरियार, मैं सब कुछ आपको बताने ही वाली थी खुद। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। मैं तुम्हें इसी वक्त खड़े खड़े तलाक देना चाहता हूँ। आप मुझे तलाक नहीं दे सकते शहरियार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तलाक दे सकते हैं शहरियार। मैंने कालमा से फोन करके पूछा था, उन्होंने बताया है कि तलाक हो सकती है प्रेगनेंसी में, लेकिन इद्दत बच्चा पैदा होने के बाद ही पूरी होगी। आप जो करना चाहते हैं शहरियार, उसमें आप अच्छी तरह से आजाद हैं। शहरियार, शहरियार प्लीज प्लीज शहरियार, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करें। मुझ पे यकीन करें, मेरा और सनी का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था शहरियार। आप मुझसे जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं सब कुछ करूंगी शहरियार, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। और जो ना किया तो? मैं आपसे वादा कर रही हूँ, मैं सब कुछ करूंगी शहरियार, लेकिन प्लीज मुझ पे रहम खाएं। अच्छा तो ठीक है, तुम हीरा को उनके पास भेजो। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे। अगर 24 घंटे भी ना कर सकी ना तुम, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हैं? अबू खाना। हाँ रहो। क्या हुआ भाई, तुम दोनों नाराज हो किसी बात पे? नहीं,
माँ बेटी में क्या नाराजगी? ओ, तो इसका मतलब ये है कि दोनों मुझसे नाराज हो। वो आपसे क्यों नाराज होंगे? तो भाई फिर इतनी खामोशी क्यों है? तो बातचीत क्यों नहीं हो रही? क्या है? मुझे वहशत होने लगती है, तुम लोग जानते हो। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। तो बेहतर यह है कि मुझे बता दिया जाए कि बात क्या है, वरना मैं तो खाना नहीं खा रहा। अच्छा, हाँ है नाराजगी हिरा से। क्यों? क्या तुमसे नाराज है? क्या हुआ? किस बात पे? जिद कर रही है बार बार, इतनी दफा मना किया। जिद कर रही है कि काम पे जाएगी, आपने भी मना किया था ना, सुनती नहीं है। क्यों हिरा, ऐसी बात है? जी अब्बू, यही बात है। अच्छा देखो, इस बात पे हम बाद में बात करते हैं, इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं ना। अभी फिलहाल नाराजगी को खत्म करो, खाना वाना खाएं, मुझे भी भूख लग रही है, तुम लोगों को भी लग रही है, और वैसे भी मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ ऐसा। तो इसमें बाद में बात करते हैं ना। चलो फिलहाल तुम अपनी अम्मी को सॉरी कहो और ये कहो कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं आइंदा जिद नहीं करूँगी। सॉरी बोलो। सॉरी अम्मी, आइंदा जिद नहीं करूंगी। और हिरा की अम्मी, ये लीजिए आप भी खाना, ताकि मैं भी शुरू कर सकूं। लो लो मेरा बच्चा। मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें, यूं सुलगती ही जाऊं, कोई समझ आए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर, क्या है कसूर, मैं बेकसूर। गुज़रे पल की सारी बातें और तन्हा वाली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में ज़ंजीरें। गुज़रे पल की सारी बातें और तन्हा वाली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में ज़ंजीरें। कैसे भूलूं ख्वाबों की टूटी वो ताबीरें, मैंने अपने हाथों से लिख दी है तकदीरें, अब जो है आप पर कोई प्रेशर या कोई दबाव तो नहीं इस सिलसिले में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। देखिए, मुझे हेरा से बात करने दीजिए। जी 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 जी। नहीं, मुझ पे कोई प्रेशर या दबाव नहीं है। ओके, तो आप खुला लेना चाहते हैं? जी मैं चाहती हूँ। आप पढ़ी लिखी और समझदार हैं। आई होप कि आपने सोच समझ के फैसला किया होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, हम आज ही दूसरा नोटिस इशू करवा देते हैं, फिर देखते हैं। शुक्रिया। आपने मुझे कोर्ट जाने से रोक दिया तो अदालत तो उसके हक में फैसला दे देगी। तुम्हें कहा ना, तुम फिक्र ना करो, फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। बस याद रखना कि जो मैंने तुम्हें कहा है बस वही करना है। और हाँ, एक बात और, हिरा जो ही तुम्हारे पास आए फौरन मुझे फोन कर देना, समझ आई? बेहतर बेहतर। हाँ। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे हिरा, तुम्हारे अब्बू नहीं आए? नहीं, वो मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए। वहाँ क्या हुआ था? अमीन नहीं आया अम्मी। चलो परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। फिर परेशान क्यों होना अम्मी?
अरे मैंने तो दूध रखा था चूल्हे पर, उबल गया होगा। हेलो हिरा, सहर तुम ठीक हो? हिरा मैं अभी तुमसे फौरन मिलना चाहती हूँ। हाँ घर आ जाओ। घर पर नहीं। अब्बू घर पर नहीं है सहर। फिर भी हिरा मैं तुमसे घर पर नहीं मिल सकती। तुम जानती तो हो मेरा घर से निकलना इतना आसान नहीं है। हिरा अगर तुम ना आई तो मैं खुदकशी कर लूंगी। नहीं मैं आती हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे नहीं पता हिरा कि मैं तुमसे जो भी कहूँगी तुम इस बात पे यकीन करोगे या नहीं। तुम कहो तो सही बात क्या है। अभी तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो मेरा घर बचा लो या मेरा घर तबाह कर दो। देखो अगर तुम बुब्बो से बात मैं बुब्बो की बात नहीं कर रही हूँ हिरा। तो फिर शहरियार ने मुझे तलाक की धमकी दी है। क्यों? तलाक की धमकी? हाँ हिरा, ऐसे शख्स को तो खुद ही छोड़ देना चाहिए। तुम उसको मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अगर अब्बू की फिक्र कर रही हो तो मैं माँ बनने वाली हूँ हिरा। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दरबदर हो जाएगा अगर तुमने मेरी मदद ना की। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ हिरा? मुझे क्या करना है? अमीन के पास चली जाओ हिरा। सहर? हिरा प्लीज हिरा, इनकार मत करना। शहरियार ने यही शर्त रखी मुझे अपने साथ रखने की। वो मुझे नहीं छोड़ेगा अगर तुम अमीन के पास चली जाओगी। प्लीज मेरी हालत पे रहम खाओ। मेरी नहीं तो उस मासूम की हालत पर रहम खाओ जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। हिरा नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। हिरा मैं घर जाओ। ले चाय पी ले। वो आज का अखबार कहाँ रखा हुआ है? वो रहा। हाँ वो दवाइयाँ खत्म होने से पहले मुझे बता देना। पिछली बार कितनी मुश्किल हुई थी, करीब से किसी स्टोर से मिली नहीं रही थी ना। 2 दिन की हैं अभी बाकी। हाँ ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन मेरी पोजीशन भी तो समझो ना। मैं क्या करती? है एक बेसहारा औरत जिसके ना सर पे छत और ना पैरों के नीचे ज़मीन। तुम तो जानती हो मेरे मियाँ ने मुझे बच्चे समेत घर से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करती, कहाँ जाती? एक भाई का सहारा था और उसने भी आंखें फेर ली। अब ऐसे में एक औरत को अगर इतना मजबूत सहारा मिले तो उसके लिए तो वो पूरा जहान हो जाता है ना। तो आपको मेरा ही शौहर मिला था? मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं तुम्हारी सौकन बन गई, मगर और क्या कर सकती थी, कहाँ जाती? फिर मुझे अपने बच्चे का रोशन मुस्तकबिल जो नजर आ रहा था। और तुम्हारे लिए किस चीज़ की कमी है? तुम्हें क्या परेशानी है?
तुम्हारे लिए तो सारा जहान खुला है। छोड़ो शहरयार को, जाओ सनी के पास। क्या कमी है सनी के पास? दौलतमंद बाप का बेटा है, हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी कर सकता है। तुम जो चाहोगी वो करेगा। फूफो, मेरी सारी वफाएं शहरयार के साथ हैं और मैंने कभी भी सैनी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में नहीं सोचा था। अरे सहर, तो आप सोचो ना। मैं क्यों सोचूं? कितना घटिया आपको पता है? उसने हमारी चंद मुलाकातों को बेस बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। 5 लाख रुपए मांग रहा है वो मुझसे। झूठ मत बोलो, बकवास करती हो तुम। एक तो मैं तुमसे यहाँ हमदर्दी कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे एक नया ही ड्रामा सुना रही हो। एक बात याद रखना सहर, शहरयार की जायदाद में से 1 रुपया भी तुमने खर्च किया ना फालतू, वो भी अपने किसी घटिया बॉयफ्रेंड पे, तो अच्छा नहीं होगा। मेरा बेटा, मैंने रोटी डाल दी है, भूख लगे तो कुछ खा लेना बेटा। हाँ, प्लीज मेरी हालत पे रहम खाओ। मेरी नहीं तो उस मासूम की हालत पर रहम खाओ जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दरबदर हो जाएगा अगर तुमने मेरी मदद ना की। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ मेरा? अरे हाँ, मैं तो बताने ही भूल गई तुम्हें, बड़ा सारा जेवर मैंने निकाल के रख दिया, नजर देख लेना बेटा। वैसे बेटा, इस मौके पर बाबर के लिए दिल से दुआ निकलती है। बहुत ही अच्छा बच्चा है। अगर उस वक्त वो अस्पताल का बिल ना अदा करता तो तुम्हारा तो जेवर बिक जाना था। शुक्र है अल्लाह का कि जेवर बच गए। बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत अच्छा साथी मिला है तुम्हें बेटा, बहुत ख्याल रखेगा वो तुम्हें। और अम्मी? अरे, अम्मी को क्यों याद कर रही हो? नानद भेजो उस पे, बहुत ही बुरा आदमी है वो तो। एक बुरा ख्वाब था बेटा, बस यूं समझो कि आंख लगी, सुबह उठी तो सपना टूट गया, खत्म। बाबर की अम्मी की बातों को दिल पे ना लगाना, आपदा बुरी नहीं है, बस माएँ ऐसी ही होती हैं बेटा, अपने बच्चों की खुशी की खातिर दूसरों से लड़ पड़ती हैं। हाँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी वो, अच्छी औरत है। अच्छा चलो खाना खा लो, हाँ ठीक है। आपने मेरा सुख, मेरी खुशियाँ, मेरी नींदें सब बर्बाद कर दी। बस इससे आगे अब आप कुछ नहीं कर सकती, मगर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बल्कि करूँगी। मगर ये सब तो जब मुमकिन है ना, जब हेरा मेरी बात मान ले। पता नहीं कि वो मेरी बात मानेगी भी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद वो मेरी बात मानेगी और अमीन के पास वापस चली जाएगी। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई अल्लाह। शहरयार ने मुझे तलाक की धमकी दी है। मैं माँ बनने वाली हूँ हेरा। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही दरबदर हो जाएगा अगर तुमने मेरी मदद ना की। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ मेरा?
मान सकता कि हीरा अपनी मर्जी से गई है। फख्र है मुझे अपने अब्बू की बेटी होने पर, जो 2 वक्त की इज्जत से रोटी कमाते हैं लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करते। वो चालाक इंसान वसीम साहब जानबूझ के उसे जहन्नुम की आग में धकेल रहे हैं। सर प्लीज उसे बचा लीजिए। मेरा अमीन से निकाह हुआ है, मेरा मरना और जीना अब उसी के साथ है।